Enjoy this recording taken from an unscripted live audio conversation on Mensa. That's MENTZA. इस बार 3 दिन की छुट्टी है लगातार। शुभ्रा जी भी आ गई है। नमस्ते शुभ्रा जी। शुभ्रा जी आज सबसे ज्यादा पॉइंट्स बटोरने के लिए। दक्षिण में कल तमिल नववर्ष था तो वहां पे तो 4 दिनों की छुट्टी है। नमस्कार समीर जी। नमस्कार समीर जी। संध्या जी, आपकी वो आवाज फिर से आ रही है। वो जो चींची करके जो आवाज आती है ना, वो फिर से हो रही है। और शब्द संसार वाले प्रोग्राम में बिल्कुल सही आई है, उसी जगह पे बैठी हूँ आज मैं। अच्छा, राशि मिश्रा जी आपको भी नमस्कार, स्वागत है। बस 30 सेकंड और रह गए हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। प्रज्ञा जी नमस्कार। निमिषा जी आपका भी स्वागत है। चलिए बस 10 सेकंड में अब हम शुरू कर रहे हैं। दीपिका पिछली बार नहीं आई थी, बहुत नीचे हो गई पॉइंट्स में। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। देखते ही देखते आप सबसे मुलाकात होते आज 7वां हफ्ता आ गया है। कबूल करें संज्ञा का नमस्कार। यहाँ जितने भी लोग उपस्थित होते हैं उनमें कॉमन बात ये होती है कि उनको हिंदी फिल्मों में रुचि होती है, लेकिन एक कॉमन बात और है सब में कि वो किसी न किसी क्षेत्र के कलाकार हैं। और आज है विश्व कलाकार दिवस, वर्ल्ड आर्टिस्ट डे। तो आरपीआई और मेंसा से जुड़े सभी कलाकारों को ढेर सारी बधाइयां। सभी श्रोताओं को सुजॉय का भी प्यार भरा नमस्कार और हमारी तरफ से आप सभी को बैसाखी, रंगाली बिहू, बांग्ला और मलयालम नववर्ष और गुड फ्राइडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले, यानी आज का खेल शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले सप्ताह के अंकों से संबंधित कुछ जानकारी दे दूं। पिछले सप्ताह पहले सवाल के जवाब में संजय वर्मा जी को 4 अंक, सुमेधा अग्रवाल जी को 3 अंक, शुभ्रा ठाकुर जी को 2 अंक और अल्पना सक्सेना जी को 1 अंक मिले थे। दूसरे सवाल के जवाब में केवल 1 अंक मिले थे शुभ्रा ठाकुर जी को। और हमारा तीसरा सवाल था जिसमें आपको फिल्मी राम भजन बताने थे, तो हमें कुल 23 फिल्मी राम भजन प्राप्त हुए, जिनमें सबसे अधिक 5 भजन सुमेधा जी ने बताए। ये थे राम जी की निकली सवारी, देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, मंगल भवन अमंगल हारी, गीत गाता चल फिल्म का ये गीत, रामचंद्र कह गए सिया से और भक्तराज फिल्म का गीत पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उसके बाद राजीव जी ने 3 भजन सुझाए, पायो दुनिया में है तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, सबसे पहले सबसे आखिर में मैं लूं तेरा नाम और तुलसीदास फिल्म का गीत मुझे अपनी शरण में ले लो राम। उसके बाद निमिषा जी ने भी 3 गीत बताए, रघुपति राघव राजा राम क्रिश 3 फिल्म का, उसके बाद सीताराम कहिए और राम तू सबका रखवाला। अल्पना सक्सेना जी ने 3 गीत बताए, 2 गीत सुख के सब साथी दुख में ना कोय और संपूर्ण रामायण फिल्म का गीत हे राम तुम्हारी रामायण कब होगी संपूर्ण। संजय वर्मा जी के 2 गीत आए, जय जय राम रमैया और ओ राम जी बड़ा दुख दीना। शुभ्रा ठाकुर जी ने 2 गीत बताए, रघुपति राघव राजा राम, लेकिन ये इस बार श्री राम भक्त हनुमान फिल्म का गीत था, और पल पल है भारी विपदा है आई। राशि मिश्र जी ने हे रोम रोम में बसने वाले राम। ऋचा शर्मा जी ने एक बार फिर रघुपति राघव राजा राम, लेकिन ये कुछ कुछ होता है फिल्म में भी था। सिमी चौधरी जी ने बताया दलाल फिल्म का गीत मेरे राम जी मेरे भगवान जी। उसके बाद सुनीता यादव जी ने भरत मिलाप फिल्म का गीत श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। सजीव जी ने जैसे सूरज की गर्मी से परिणय फिल्म का गीत और शैलेश जी ने जय रघुनंदन जय सिया राम। तो
इसके बाद जो हमारा स्कोर कार्ड है वो बड़ा बड़ा दिलचस्प हो गया है। पहले और दूसरे स्थान के बीच सिर्फ 1 अंक का फर्क है और वैसे ही तीसरे और चौथे स्थान के बीच भी 1 अंक का सिर्फ फर्क है। पहले स्थान पर हैं संजय वर्मा जी 59 अंकों के साथ, दूसरे स्थान पर सुमेधा अग्रवाल जी 58 अंकों के साथ, तीसरे स्थान पर शुभ्रा ठाकुर जी 40 अंक, चौथे स्थान पर दीपिका भाटिया जी 39 अंक, पांचवें स्थान पर अल्पना सक्सेना जी 22 अंक, छठे स्थान पर निमिषा सिंगल जी 20 अंक, सातवें स्थान पर प्रज्ञा मिश्र जी 14 अंक, आठवें स्थान पर राशि मिश्र जी 13 अंक, नौवें स्थान पर सिमी चौधरी जी 11 अंक और 10वें स्थान पर 3 खिलाड़ी हैं राजीव जी, अनु सजीव जी और मुकुल तिवारी जी 8 अंकों के साथ। 11वें स्थान पर भी 3 प्रतियोगी हैं तानिया जी, आकांक्षा दुबे जी और विश्व दीपक जी 7 अंकों के साथ। 12वें स्थान पर 2 खिलाड़ी हैं मनोज मेहता जी और दिकंस भट्ट जी और ऋचा शर्मा जी, 3 खिलाड़ी 6 अंकों के साथ। 13वें स्थान पर गजेंद्र सिंह भाटी, सुशील जी, शैलेश जी और सुनीता यादव जी 4 अंकों के साथ और 14वें स्थान पर हैं अरिसुदन जी, सुरभि मल्होत्रा जी और सजीव सारथी जी 2 अंकों के साथ। तो ये था स्कोर कार्ड और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये खेल काफी घमासान हो गया है, तो आज का खेल शुरू करते हैं। संज्ञा जी। जी हाँ, बढ़ते हैं अब आज के कार्यक्रम की ओर। हमने होली पर सिने पहेली की, रमजान और नवरात्रि पर सिने पहेली लेकर आए और आज अजथा आई बैसाखी शीर्षक के साथ हाजिर हैं। बैसाखी का जिक्र से जो सबसे पहले बात याद आती है वो है पंजाब की धरती और वहां की संस्कृति, संगीत, नृत्य, फिल्में और साहित्य। कई बड़े बड़े कलाकार और लेखक पंजाब से हमें मिले हैं। इनमें से एक लेखक से जुड़ी पहेली से शुरुआत करते हैं आज की सिने पहेली को। नए प्रतियोगियों के लिए हम ये जानकारी दे दें कि पहले सवाल में हम आपको 5 सूत्र देंगे। हर सूत्र के बाद आपको मौका दिया जाएगा अपना जवाब कमेंट्स में लिखने का। पहले सूत्र को सुनकर ही अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपको मिलेंगे 5 अंक, दूसरे सूत्र पर 4 अंक, तीसरे पर 3 अंक, चौथे सूत्र पर 2 अंक और पांचवें सूत्र पर 1 अंक। और हर सूत्र के बाद प्राप्त होने वाले पहले सही जवाबदाता को ही अंक दिए जाएंगे, यानी कि इसमें कुल 5 प्रतियोगी अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रही आज की पहेली जिसमें आपको बताना है फिल्म का नाम और ये रहा इस पहेली का पहला सूत्र। इस फिल्म की कहानी का पार्श्व 1947 का देश विभाजन है और ये फिल्म एक प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। आकांक्षा दुबे पिंजर, विश्व दीपक जी पिंजर दूसरे नंबर पे लिख रहे हैं। हाँ जी हाँ, पिंजर पर ही बात आकर के टिकी हुई है। अब हम दूसरे सूत्र की ओर बढ़ते हैं। फिल्म के अधिकतर गाने गुलजार साहब के लिखे हुए हैं, पर 2 गीत उनके लिखे हुए हैं जिनकी लिखी उपन्यास पर यह फिल्म आधारित है। विश्व दीपक जी, हमको लेखिका का नाम नहीं चाहिए, फिल्म का नाम चाहिए। आपने अमृता प्रीतम, आकांक्षा दुबे भी अमृता लिख रही हैं। चलिए हम तीसरे सूत्र पर बढ़ते हैं। फिल्म के संगीतकार भी पंजाब की धरती से ही ताल्लुक रखते हैं। डिटेल में जवाब दे रहे हैं आज बीडी जी हमारे साथ। पिंजर भी बता रहे हैं, उत्तम सिंह भी बता रहे हैं। चलिए, दीपिका भाटिया ने फिर पिंजर लिखा है, कोई दूसरी फिल्म का नाम आ ही नहीं रहा है। लगता है सुजॉय जी ये सही फिल्म है। इतने सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं कि गलत जवाब दे रहे हैं। चौथा क्लू, फिल्म के 3 प्रमुख अभिनेता है संजय सूरी, मनोज बाजपेयी और प्रियांशु चैटर्जी। प्रज्ञा मिश्रा, गदर एक प्रेम कथा। चलो एक दूसरी फिल्म का नाम तो आया। हेलो। और अब हम चलते हैं 5वें सूत्र की ओर। जिनके उपन्यास पर यह फिल्म बनी है उनके लिखे एक गीत को उस्ताद विलायत खां साहब ने 1976 की फिल्म कादम्बरी के लिए संगीतबद्ध किया था। हमको अभी भी आपको फिल्म का नाम ही बताना है। हमारे पहले प्रश्न में के 5 सूत्र खत्म हो चुके हैं और अब हम उसका जवाब देते हैं। फिल्म का नाम
पिंजर बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है सुजॉय जी हर पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पांचों सूत्रों में किसी ना किसी को नंबर मिल रहे हैं इसमें। इसी नाम से अमृता रहा है। और फिल्म कादम्बरी के जिस गीत की बात हमने की थी वो है अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर। जी हाँ। संज्ञा जी, मैं एक्चुअली म्यूट पे बोले जा रहा था इतनी देर तक, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और मैं सोच रही थी जो आप इनको शांत कैसे हो गए, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जी हाँ, वो पता नहीं कैसे म्यूट हो गया था। तो खैर, इसमें जो 5 खिलाड़ियों को जो अंक मिले हैं वो है 5 अंक मिले हैं आकांक्षा दुबे जी को, 4 अंक राशि मिश्र जी को, 3 अंक विश्व दीपक जी को, 2 अंक प्रज्ञा जी को और 1 अंक दीपिका जी को। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये भी पिछली पहेली जैसा ही है, नियम वही है। फर्क बस इतना है कि इस बार आपको फिल्म का नाम नहीं बल्कि गीत पहचानना है। दोस्तों, हमारा देश विविधताओं का देश है। आज हमने भले बैसाखी पर इस सिने पहेली की महफिल को सजाया है, पर सच तो यह है कि आज हमारे देश में कई और त्योहार और पर्व भी मनाए जा रहे हैं, जैसे कि असम में रंगाली बिहू या बोहाग बिहू जिसे कहते हैं, बंगाल में संक्रांति और नववर्ष, केरल में भी आज नववर्ष है, तमिलनाडु में कल नववर्ष मनाया गया, कल महावीर जयंती भी थी और आज गुड फ्राइडे है और रमजान भी चल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि क्योंकि इन दिनों बैसाखी के साथ साथ इतने सारे पर्व हैं, तो क्यों ना जो दूसरी पहेली है हम उसमें कुछ ऐसा पूछें जिसमें पूरा भारत समा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सूत्रों का सिलसिला दूसरी पहेली के लिए। और एक बार फिर बता दें कि आपको इस बार गीत पहचानना है। तो ये रहा पहला सूत्र 5 अंकों के लिए। ये गीत फिल्माया गया है अशोक कुमार और रेखा पर और फिल्मांकन का स्थान है एक स्टेज शो। पांच नंबर का सवाल है। अशोक कुमार और रेखा स्टेज शो में ये गीत गाया जा रहा है। कोई जवाब नहीं? संजय वर्मा। पीता बारी, पीताम्बरी शायद लिखा है उन्होंने। पिया बारी, पिया बावरी। पिया बावरी। अच्छा, पिया बावरी लिखा है उन्होंने। अच्छा, अशोक कुमार रेखा पिया बावरी। अच्छा, अब दूसरे क्लू पे हम आते हैं। युद्ध की पृष्ठभूमि में एक लव ट्रायंगल। जी हाँ, यही है इस फिल्म की कहानी की विषय वस्तु। अब पिया बावरी वाला गीत जो है वो गलत साबित हो गया, क्योंकि उस फिल्म की पृष्ठभूमि युद्ध की नहीं रही है। जी हाँ। फौजी गया जब गांव में, जमीन आसमान। चलिए तीसरे क्लू की ओर बढ़ा जाए। ये जे ओम प्रकाश निर्देशित फिल्म है और जैसा कि आप जानते होंगे कि उन्होंने जितनी भी फिल्मों का निर्माण किया या निर्देशन किया उन सभी के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के ए अक्षर से शुरू होते हैं। गीत के बोल बताने हैं आप लोगों को, फिल्म का नाम नहीं। शुभ्रा जी ने बताया कव्वाली गाएंगे आक्रमण। ठीक है, अब हम आते हैं चौथे क्लू पर। यह गीत एक कव्वाली है जिसमें भारत की विविधता में एकता यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सजीव चित्रण किया गया है। कायदा तोड़ के सोचो एक दिन। अच्छा, ओ आए बैसाखी, कव्वाली गाएंगे। संजय वर्मा जी लिख रहे हैं कव्वाली गाएंगे। शुभ्रा जी ने अपना जवाब वही रखा है अभी। संजय जी ने पिछले जवाब में आक्रमण लिख दिया था अभी गीत। जी हाँ, ये पिछले बार भी राजीव जी ने ये गलती की थी। राजीव जी ने फिल्म का नाम बता दिया और उसके बाद शुभ्रा जी ने गाना गीत के बोल बता दिए। तो वही तो ठीक है, पांचवें क्लू पे आते हैं। कव्वाली में अशोक कुमार का प्लेबैक महेंद्र कपूर साहब ने किया है और पंजाबी गीत से, पंजाबी शब्द से कव्वाली की शुरुआत होती है आशा भोसले की आवाज में। देखिए, तो हम सारे पूरा भारत घूमकर फिर से हम बैसाखी यानी कि पंजाब पर आ गए हैं। जी हाँ। दीपिका जी ने लिखा है कव्वाली गाएंगे।
लेकिन ये गीत पंजाबी शब्द से शुरू होता है। जी हाँ, जी हाँ, आप सबने ठीक ही पहचाना है। पंजाबी गाएंगे, मराठी गाएंगे, गुजराती गाएंगे, बंगाली गाएंगे। आज चलो मिलकर हम सब कव्वाली गाएंगे। जी हाँ, और तो दरअसल आक्रमण सही बताया था। जी हाँ, लेकिन कव्वाली गाएंगे शब्द से भी नंबर तो सबको दिए ही जाएंगे, हालांकि वो गीत पंजाबी गाएंगे से शुरू था। जी हाँ। तो इसमें 4 अंक मिल रहे हैं शुभ्रा जी को, 5 अंक किसी को नहीं मिला। उसके बाद संजय वर्मा जी को 3 अंक, दीपिका जी को 2 अंक और 1 अंक अभी किन्हें मिला है वो हमें चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली मुझसे ये रह गया। तो हम इस सूत्र रिकॉर्डिंग से हम पता कर लेंगे कि जैसे ही हम सूत्र बताते हैं उसके साथ तुरंत बाद किनका जवाब आया है, तो वो पहले हम पता सवाल कर के लेंगे। जवाब में जितने नंबर मिले हैं उसमें वीडी जी को शिकायत है हम लोगों से, सुजॉय जी, कि मैं दूसरे नंबर पे था, मुझे तीसरे नंबर पे डाला गया। अच्छा ठीक है, तो हम वो चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये अच्छा हुआ आपने बता हालांकि दिया, हम उन्होंने उसको। पहले नंबर पे पहले सूत्र पे उन्होंने दूसरे नंबर पे जवाब दिया था और जी हाँ, दूसरे बस सूत्र ये, पे उन्होंने पहला जवाब दिया हाँ, था, तो हम दूसरे ये सही ध्यान वाला रखना नंबर होगा। दिए। जी हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा संज्ञा जी, जैसे पहला सूत्र जब हो गया उसके बाद जब दूसरा सूत्र आप बताने लगी, तो दूसरा सूत्र समाप्त होने के तुरंत बाद जिनका पहले जवाब आएगा उन्हीं का हम ले सकते हैं। जी वो हाँ, क्लू देते, पहले सूत्र नहीं तो में हम अगर उसको वो ट्रैक 5 नहीं लोग भी करते हैं। सही जवाब देंगे तो सिर्फ पहले वाले को ही नंबर मिलते हैं। जी हाँ, तो तो पहले पहले सूत्र के बाद जिनको 5 नंबर मिल गया, उसके बाद दूसरा सूत्र पूरा बताने के बाद जिनका सबसे पहले जवाब आएगा उन्हीं को 4 अंक मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सूत्र के बीच में। तो चलिए अब ठीक हम है, अगले चलिए अब तीसरे हम। प्रश्न की ओर बढ़े। जी हाँ, हमारे पास 9 मिनट 10 हैं अभी। तो दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सब लोग बढ़ चढ़ कर इस प्रतियोगिता में सक्रिय रूप से हिस्सेदार बने। आज जैसे पहले प्रश्न में आकांक्षा जी ने 5 नंबर दिए हैं और वो एकदम से उसमें ऊपर आ गई होंगी स्कोर बोर्ड में। और ये वाला जो सवाल होता है इसमें बहुत सारे लोग 2-2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए तीसरा सवाल हम बहुत आसान देते हैं और इसके लिए सभी सही जवाब देने वालों को पहली बार में जो जवाब देते हैं उनको 2-2 अंक दिए जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए और झट से लिख डालिए अपना जवाब। तो ये सिने पहेली का तीसरा और अंतिम सवाल है। क्योंकि आज बैसाखी है तो इस सिलसिले में आपको बताने हैं ऐसे हिंदी फिल्मी गीत जिनके मुखड़े में पंजाबी के शब्दों या पंक्तियों का प्रयोग हुआ है। और ध्यान रखिएगा, एक बार जो गीत किसी ने लिख दिया उसे फिर से न दोहराइए। एक गीत के ओ लिए जट्टा आई एक ही बैसाखी। बार एक ही प्रतियोगी को 2 नंबर दिए जाएंगे। दुख भरे दिन बीते रे भैया, इसमें पंजाबी शब्द है। ले दे सैया ओढ़नी, पंजाबी से ले। वो जट्टा ओ आई आई बैसाखी, बैसाखी, चप्पा चप्पा चरखा लगा चले, कहीं यूज नहीं हुआ था। ऐसा देश है मेरा। ओ जट्टा आई बैसाखी, निमे यार मनाना नी। सही। नंबर 1 पंजाबी, मेरी जान बल्ले, सानू कहंदी, काला चश्मा, जिंद माही, हाय शर्माओ, थोड़ी से रूप, रंग दे बसंती। अच्छा, थोड़ी सी धूप, हाँ। ओ आई बैसाखी, अग्नि फिल्म का गीत, बैसाखी वाला मेला, बल्ले बल्ले। हमारे पंजाबी तो थोड़ा सा राष्ट्रीय दो तीन शब्द और लिखिए, नहीं तो बल्ले जिंद नहीं। बल्ले शुभ्रा ठाकुर ने लिखा है। बाजरे दिया, एक पंजाबन, हाय और रब्बा, टुडदा नंबर 1 पंजाब। पंजाबी, गुरनाल इश्क मीठा, रब्बा मेरे एक पर रब्बा। एक पंजाबी आ चुका है अब इससे देखिए, पहले। बल्ले बल्ले ये गीत बार बार लिख रहे हैं, लेकिन ये कौन सा बल्ले बल्ले शावा है? शावा से समझ में आ रहा है, एक अमिताभ बच्चन उड़दा वाला गीत है, लेकिन पंजाब, बल्ले बल्ले तो बहुत सारे हैं। साडे कहता विच रब। अच्छा, ढोल बजने लगा, जग्या जग्या, शावा शावा, काली तेरी चोटी है पराता काली तेरा। तेरी चोटी है। बिल्कुल। साडा हक, तेरा रंग बल्ले बल्ले, अंग्रेजी में कहते हैं कि जिंद माहिया होए। हाँ, अंग्रेजी में कहते हैं, उसमें तो कई सारे भाषाएं ला रहा हैं। है। हाँ, पंजाबी में कहते हैं कि रंग माही दे माही। बसंती, आई बैसाखी सोनिया तू, तुनक तुनक तुन,
गड्डी जान दिए चलांगा मार दी, बिल्कुल। वाह, सजीव जी ने बड़ा बढ़िया गीत सुझाया है। फिर बाद में मत बोलिएगा मुझे नंबर कहाँ से मिल गए। मैंने तो जवाब ही नहीं दिया था, मुझे नंबर कहाँ से मिल गए पिछली बार कह रहे थे। मैं निकला गड्डी लेकर, साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, ऊर्जा काले कावा गदर, मैनू लहंगा दे दे लहंगा, मैं निकला गड्डी लेके, कुड़ी पटाखा, एक कुड़ी पंजाबी। चिट्टियां कलाइयां। हिना फिल्म में भी कई सारे हिना फिल्म में भी कई सारे गाने हैं। कुड़ी कंवारी तेरे पीछे पीछे, ले दे सैया ओढ़नी। ये शायद सजीव जी थोड़ा लेट आज ज्वाइन किए हैं, ये गाना हो गया था। गुड़ नाल इश्क मीठा भी हो चुका है। मेरी मखना, मन भरिया, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, बिल्कुल। जिंद माही, मोरनी बन के, एक मुंडा मेरी मृदा, करण अर्जुन। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, जिंद माही। जिंद से शुरू होने वाला एक और गीत भी है आपके साथ फिल्म का, वो गीत कोई बताएं। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, मखना ओए मखना, काला सोना, सोनी चनाब दे किनारे से पुकारे तेरा नाम। सिने पहेली के माध्यम से आज इतने सारे गीतों के साथ हम बैसाखी बहुत खुशी मना ले रहे हैं। मेरा यार है रब वर्गा। मेरा काम बहुत बढ़ गया संज्ञा जी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे गाने आएंगे। अब ये सारे गाने मुझे लिस्ट करने पड़ेंगे अब। मैं तेनू समझावा की, मैं तेनू समझावा की, आकांक्षा पहले आ चुके हैं। ये लोग अपने गीत तो लिख ही रहे हैं। सुजॉय जी, कुछ अगले हफ्ते के बारे में आप कुछ नई बात बताने वाले हैं, कुछ सूचना देने वाले हैं, वो बता दीजिए। हमारे पास समय बहुत कम बचा है। जी हाँ, तो आप सब गीत लिखते रहिए और साथ साथ सुनते भी रहिए। एक जरूरी सूचना, आपको याद होगा कि कुछ सप्ताह पहले हमने आपसे कहा था कि जो प्रतियोगी देर से जुड़े हैं या जिनके अंक अभी कम है, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें हम पूरा मौका देंगे कि ऐसा कुछ करेंगे कि आपको भी मौका मिलेगा, जिन लोग बाद में जुड़े हैं, विजेता बनने का 25 अंकों के बाद। तो इस सिलसिले में हम आपको बता दें कि अगले सप्ताह हम लेकर आएंगे सिने पहेली रैपिड फायर, जिसमें 20 मिनट के कार्यक्रम में हम आपसे लगातार पहेलियां पूछते चले जाएंगे और हर प्रतियोगी अधिक से अधिक 5 प्रश्नों का जवाब देकर अधिकतम 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सवालों की संख्या अधिक होगी और एक प्रतियोगी केवल 5 प्रश्नों के ही जवाब दे सकेंगे, इसलिए सभी के पास पूरा मौका होगा अपने अंक बढ़ाने का। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी उसमें जुड़ेंगे और जिनके अंक कम हैं उन्हें तो जुड़ना ही चाहिए, और जो अभी अच्छे स्थान पर हैं उन्हें भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो ना जुड़े और जो नीचे के खिलाड़ी हैं वो उनके साथ मतलब उनकी बराबरी पर आ जाएं। जी हाँ, ऐसा करके आप अपना काम और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जी। तो हम बस चाहते हैं कि मतलब ये जो है सिने पहेली वो कांटे का टक्कर हो इसमें, ताकि और मजा आए। तो हमें उम्मीद है कि सिने पहेली के इस सफर को दिलचस्प बनाने के लिए जो हमारा जो ये फैसला है वो आपको पसंद आया होगा। और जो लोग गीत लिखने में ही लगे हुए हैं और ये महत्वपूर्ण सूचना नहीं सुन पाए हैं, बाद में रिकॉर्डिंग में जरूर सुन लीजिएगा कि अगली बार आप लोगों को रैपिड फायर राउंड का मौका मिलेगा और अंक बटोरने का भी मौका बहुत ज्यादा रहेगा। तो अगले हफ्ते बिल्कुल मिस मत करिएगा। दीपिका एब्सेंट नहीं होना। तो अब हम आज के इस कार्यक्रम से विदा लें। हाँ, अभी भी 2.5 मिनट का समय है। लगातार आए जा रहे हैं। आजा सोनिए, तू रमता जोगी। जी हाँ, इस तरह से अगर जो वैरायटीज जो गाने हैं वो आए तो अच्छा भी लगता है। अगर वरना सिर्फ शावा शावा और बल्ले बल्ले बहुत लोगों ने लिखा है, तो इस तरह के जो अलग अलग गाने हैं, पुराने गाने बहुत है, पुराने गानों में पंजाबी शब्द बहुत है, ये अधिकतर नए गाने आए हैं। तो जैसे सजीव जी ने बताया वो गड्डी जान दी है, उस तरह से बहुत सारे गाने हैं। वो ओपी नैयर के म्यूजिक के भी बहुत सारे गाने हैं जिसमें पंजाबी शब्द हैं, तो वो सब गाने आए नहीं हैं अभी तक। और बस आज के
इस 7वें पूरे एपिसोड ये से कहा गया, पूरे जब इजाजत जुल्फें चाहेंगे चूड़ी। आप लोगों से। अनारदाना, बिल्कुल हिना फिल्म के गाने में तब बता रहा था मैनू यार वना नानी, ये पहले भी आ चुका है। नैनो कीमत मानियो रे। 1.5 मिनट का समय बचा है दोस्तों। चरखा चलाती माँ, बस इसमें पंजाब की पृष्ठभूमि ना हो, पंजाबी शब्द जरूर होने चाहिए मुखड़े में। बहुत से गाने हैं जिनमें धुन चक्का पंजाबी चरखा की है। चले, ओ जी माई हाँ। मेरी, बहुत सारे मुझे लग रहा है एक हाय हाय ये एक मजबूरी। श्रोता ने 15, 20, 25 गाने आज लिख लिए हैं। भारी बैसाखी मना रहे हैं आज सब लोग। जी हाँ। तो संज्ञा जी, अब बस 1 मिनट बचा है, तो अब हम इजाजत ले लेते हैं। और सभी को एक बार फिर से बैसाखी, बिहू, नववर्ष और गुड फ्राइडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते। मुझे भी इजाजत दीजिए। नमस्ते। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। If you enjoyed this, download the Mensa app and start your own live audio conversation.